कैसे हो आप सब लोग। और आज का जो व्लॉग है वो मैंने दोपहर से स्टार्ट किया है, क्योंकि सुबह का शेड्यूल जो थोड़ा सा रूटीन में था, ससुराल में तो अक्सर बिजी हो ही जाता है, ये आप सब लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हो। बट दूसरा रीज़न ये भी था क्योंकि आज वैसे निलय रहते हैं घर पे, मीन्स वर्क फ्रॉम होम चलता है, बट आज उन्हें ऑफिस जाना था। ऐसा होता है वीक में 2-3 दिन तो उन्हें जाना पड़ता है, क्योंकि कुछ कुछ काम होता है वहाँ पे, तो उसकी वजह से मुझे खाना बनाना था ज़्यादा सा, क्योंकि निलय भी फिर टिफ़िन ले जाते हैं। पहले वैसे मेस वगैरह चलती थी, बट अभी कोई बाहर का कुछ खा नहीं रहा, मेस का नहीं खा रहा, इसलिए देना पड़ता है। प्लस आज मम्मी को भी स्कूल जाना था, तो वो था, क्योंकि फिर मेरे को तीनों बच्चों को देखना पड़ेगा। और फिर आज मम्मी ने कहा कि कढ़ी बना लो, तो वो थोड़ा ज़्यादा सा, क्योंकि कढ़ी वगैरह, छोले, राजमा, ये सब ऐसी सब्जी हैं कि हम लोग इस टाइप से बनाते हैं ना कि थोड़ी ज़्यादा सी हो जाती है, और फिर लेट हुआ या कुछ हुआ तो नहीं हुआ, क्योंकि तो फिर दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि दाल वगैरह तो आप गरम बनाओगे ना तो ही अच्छी लगती है, और फिर तीनों बच्चों के साथ तो फिर ये करो तो बड़ी दिक्कत आती है। तो यही सब मैं सुबह करने में लगी थी, इसलिए मैं आपको दिखा भी नहीं पाई। और निलय का तो वो मीन्स कढ़ी देख के मूड ऑफ हो गया। मीन्स सब्जी कढ़ी के साथ मैंने बनाई थी, भिंडी की सब्ज़ी भी बनाई थी, तो वो भिंडी की सब्ज़ी सिर्फ ले गए, वो तो बिल्कुल ले ही नहीं गए कढ़ी। बोले कढ़ी कौन खाए, कढ़ी नहीं खाते, दही के आलू इस टाइप की चीज़ें वो नहीं खाते हैं, दही बड़े नहीं खाते हैं। और मुझे ये सब चीज़ें बड़ी पसंद है, होती ही हम लोगों को। तो फिर मैं सोचने लगी, अरे यार इससे तो मैं कुछ और बना देती, कम से कम लिए जाते, एक ही सब्ज़ी लेके गए। तो मतलब सुबह 9 साढ़े 9 तो ऐसे इतनी जल्दी बीत गया, पता ही नहीं चला। तो बहुत बातें हो गई। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूं, कई लोगों ने मुझे आज किया था कमेंट कि दीदी वीडियो क्यों देर से अपलोड हुआ, तो थोड़ा सा नेट इशू था, तो आप लोग थोड़ा सा मान लिया, मतलब मिस मैनेज कर लिया करो, क्योंकि जिस दिन भी ऐसा नेट इशू या कुछ ऐसा रहता है, नहीं तो मैं यूजुअली अपलोड सुबह ही लगा देती हूँ, क्योंकि फिर काम स्टार्ट करो, नहीं तो काम हम बिज़ी हो जाओ तो टाइम नहीं मिलता। तो चलिए, बातें हो गई हैं बहुत, और बच्चों को देखते ही पहले फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो आज मैंने बनाया था ये वेज सैंडविच और भिंडी की सब्ज़ी। नाश्ते में तो मैं बच्चों के लिए लेके आई थी चाय, ये थोड़ी ज़्यादा सी बन गई थी, तो मैं अपने लिए लेके आ गई थी। एक 2 बार में मैं पी लूँगी चाय, मेरे को बहुत पसंद है। और ये देखिए पूरी स्टफिंग वैसे करी थी। फिर बारी आती है, देखिए शाम के बज रहे हैं अभी 6:30। क्लास वगैरह हो चुकी, मैंने बच्चों को पढ़ा दिया था, एक बार और रिवाइज़ करा दिया था। फिर निलय ऑफिस से जब आते हैं तो उनको कुछ चाहिए रहता है नाश्ता, तो मैंने कढ़ी चावल बनाया था, तो मेरे पास चावल बचे हुए थे। पहले मैंने सोचा पोहे बना लूँ, फिर निलय ने बोला नहीं चावल फ्राई कर दो। चावल मैंने डाले हैं प्याज टमाटर, आप समझते ही हो, प्याज टमाटर, एक हरी मिर्ची डाली, ज़्यादा नहीं करनी है। और ये चावल मैंने फ्राई कर दिए हैं। उधर मैं वो देखिए मेरी कटी हुई रखी हुई है लौकी, तो मैं ये लौकी बनाऊंगी बच्चों के लिए, और फिर देखते हैं कि और क्या खा सकते हैं। ये शाम को नाश्ते वाला ना बड़ा हमारे घर पे बड़ा वो है, अगर निलय गए ऑफिस तो उन्हें शाम को नाश्ता चाहिए शाम, और फिर तो सभी बैठते हैं, सबको खाओ, तो फिर वो उसमें बहुत काम बढ़ता है। फिर लाभ के ले जाओगी, ये तो वापस करनी है ना, अभी तो वही लिखना है, नहीं बाकी है अशोक। और उधर निशु भी आ गई थी, तो मैंने उसके लिए भी चाय, क्योंकि शाम को तो चाय चढ़ती ही है। और इधर मेरा ये देखिए कुकर गर्म हो रहा है, मैंने चढ़ा दिया है लौकी छौंकने के लिए। लौकी बिल्कुल सिंपल बनाती हूँ मैं, बिल्कुल सिंपल बच्चों के हिसाब से। तो ये मैं देने जा रही हूँ चाय टोस्ट। ये देखिए लौकी मैं कैसे छौंक रही हूँ, इस पर मैंने डाला है घी, मैं घी से लौकी छौंकती हूँ, जिसमें सिर्फ जीरा डालती हूँ मैं, जीरा हींग राई और टमाटर। मिर्च आप इसमें चाहो तो ऐड कर सकते हो, लेकिन बच्चों के लिए खानी होती तो मैं इतना नहीं मिर्च उसमें ऐड करती हूँ, तो तीनों बच्चे आराम से खा लेते हैं। तो ये देखिए बस इतना हो गया, और इसमें हम लौकी ऐड कर देंगे और 2 सीटी ले लेंगे थोड़ा सा मीडियम आंच पे, और हमारी लौकी ये पक जाती है। ये देखिए, फिर उसके बाद आती है नाश्ते की बारी बच्चों की। तो अब सबको अपना अपना नाश्ता चाहिए रहता है, तो सबने तो फ्राइड राइस खा लिए थे, और मुझे गर्मी इतनी लग रही थी कि मैंने वहीं पे वो कर लिया था, मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती किचन में। इधर ये मैं वेद के लिए ब्रेड सेक रही हूँ, तो मैंने निशुष का तुम भी 2 ब्रेड खा लो। तो ये देखो मैं ब्रेड सेक रही हूँ घी में, तो ये बच्चे खाएंगे फिर से।
और लौकी के साथ साथ क्योंकि निलय को कढ़ी नहीं पसंद है तो उन्हें आलू बैंगन बहुत पसंद है, तो मैंने आलू बैंगन की सूखी सब्ज़ी छौंक दी थी। और जब ये खाना बन गया था तो बना रही हूँ रोटियाँ। और रोटियाँ में तो हम ऐसे ही देखते हो, निशु मेरा पूरा मतलब रोटी से साथों से खवा लेती है, तो थोड़ी थोड़ी बातें भी हो जाती हैं और इसी तरीके से रोटी सीख भी जाती है। नहीं तो ऐसे बहुत टाइम लगता है और फिर गर्मी तो हो ही रही है। तो ये रही हमारी कढ़ी। तो आज का खाना ये है, मीन्स कढ़ी है, भिंडी की सब्ज़ी है, आलू बैंगन की सब्ज़ी है, लौकी की सब्ज़ी है। एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। और आज का जो व्लॉग है वो मैंने दोपहर से स्टार्ट किया है, क्योंकि सुबह का शेड्यूल जो थोड़ा सा रूटीन में था, ससुराल में तो अक्सर बिजी हो ही जाता है, ये आप सब लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हो। बट दूसरा रीज़न ये भी था क्योंकि आज वैसे निलय रहते हैं घर पे, मीन्स वर्क फ्रॉम होम चलता है, बट आज उन्हें ऑफिस जाना था। ऐसा होता है वीक में 2-3 दिन तो उन्हें जाना पड़ता है, क्योंकि कुछ काम होता है वहाँ पर, तो उसकी वजह से उसकी वजह से मुझे खाना बनाना था ज़्यादा सा, क्योंकि निलय भी फिर टिफ़िन ले जाते हैं। पहले वैसे मेस वगैरह चलती थी, बट अभी कोई बाहर का कुछ खा नहीं रहा, मेस का नहीं खा रहा, इसलिए देना पड़ता है। प्लस आज मम्मी को भी स्कूल जाना था, तो वो था, क्योंकि फिर मेरे को तीनों बच्चों को देखना पड़ेगा। और फिर आज मम्मी ने कहा कि कढ़ी बना लो, तो वो थोड़ा ज़्यादा सा क्योंकि कढ़ी वगैरह, छोले, राजमा, ये सब ऐसी सब्जी हैं कि हम लोग इस टाइप से बनाते हैं ना कि थोड़ी ज़्यादा सी हो जाती है, और फिर लेट हुआ या कुछ हुआ तो नहीं हुआ, क्योंकि तो फिर दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि दाल वगैरह तो आप गरम बनाओगे ना तो ही अच्छी लगती है, और फिर तीनों बच्चों के साथ तो फिर ये करो तो बड़ी दिक्कत आती है। तो यही सब मैं सुबह करने में लगी थी, इसलिए मैं आपको दिखा भी नहीं पाई। और निलय का तो वो मीन्स कढ़ी देख के मूड ऑफ हो गया। मीन्स सब्जी कढ़ी के साथ मैंने बनाई थी, भिंडी की सब्ज़ी भी बनाई थी, तो वो भिंडी की सब्ज़ी सिर्फ ले गए, वो तो बिल्कुल ले ही नहीं गए कढ़ी। बोले कढ़ी कौन खाए, कढ़ी नहीं खाते, दही के आलू इस टाइप की चीज़ें वो नहीं खाते हैं, दही बड़े नहीं खाते हैं। और मुझे ये सब चीज़ें बड़ी पसंद है, होती ही हम लोगों को। तो फिर मैं सोचने लगी, अरे यार इससे तो मैं कुछ और बना देती, कम से कम लिए जाते, एक ही सब्ज़ी लेके गए। तो मतलब सुबह 9 साढ़े 9 तो ऐसे इतनी जल्दी बीत गया, पता ही नहीं चला। तो बहुत बातें हो गई। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूं, कई लोगों ने मुझे आज किया था कमेंट कि दीदी वीडियो क्यों देर से अपलोड हुआ, तो थोड़ा सा नेट इशू था, तो आप लोग थोड़ा सा मान लिए, मतलब मिस मैनेज कर लिया करो, क्योंकि जिस दिन भी ऐसा नेट इशू या कुछ ऐसा रहता है। नहीं तो मैं यूजुअली अपलोड सुबह ही लगा देती हूँ, क्योंकि फिर काम स्टार्ट करो, नहीं तो काम हम बिजी हो जाओ तो टाइम नहीं मिलता। तो चलिए, बातें हो गई हैं बहुत, और बच्चों को देखते ही पहले, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। पता है, अभी सब नीचे का खाना वाना सब निपटा के आई, आपने देखा, तो फिर मैंने बना लिया था, ऑप्शन बना लिया था, नहीं तो सुबह से मुंह बना हुआ है। तो चलो ठीक है। और फिर मैं ऊपर आई ना, फिर यार मेरे को ना थोड़ा सजा सा ही अच्छा लगता है, तो गर्मी में पसीने में इतना वो है। फिर दोबारा मैंने नहाया, ऊपर आके नहाया वाया और सब कुछ किया, है ना। फिर लिपस्टिक लगाई, तो बस आज पता है मैं जैसी लिपस्टिक लगाई थी तो वेद कहता है हेलो, फिर से मम्मा का वीडियो बनने जा रहा है। हाँ हेलो। अच्छा, ये छोड़िए, मैं आज आपको अपनी एक चीज़ दिखाती हूँ। आज मैं दिन का, जब मैंने बताया ना आपको, ज़्यादा शूट नहीं कर पाया क्योंकि तीनों बच्चे मेरे पास थे, तो वो दोनों यहीं खेल रहे थे, तो मैं अपनी कवर्ड साफ़ करने लगी। तो फिर उसमें ही मुझे मिला क्या है, मतलब वो रखा था मेरा लहंगा, मेरी शादी का लहंगा। और मैं आपको दिखाती हूँ। नीले थोड़े से मुस्कुरा रहे हैं, नीले इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, इतना ही मुस्कुराते हैं यार सिर्फ इसलिए मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि अब ये लहंगे में तो मतलब मेरा जो साइज़ है, इसमें तो साइज़ का 2 हो जाए, तब तो मैं बहुत पतली थी, बहुत। बट मैं आपको अपना लहंगा दिखाती हूँ। क्या करें अब, लहंगा कितनी बार देखें, कितनी बार, मतलब मैंने कभी नहीं पहना है। शादी में पहना था, सब ऐसे ही पहनते यार, कोई नहीं पहनता ऐसा, सब शादी में पहना था, और देववेद नहीं, और उसके बाद शायद फर्स्ट करवा चौथ पड़ा था तब पहना था, उसके बाद नहीं पहना मैंने। तो ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। तब मैं जस्ट ओनली मतलब 50 kg की थी। आप तो छोड़ो, आप मत पूछो। ये देखिए, ये मैंने ये देखिए, आप नीचे का वर्क देख सकते हो, ये मेरा बहुत पकड़ लो यार थोड़ा सा, बहुत भारी है, तो मेरे को हमें वर्क दिखाना है बस। अब तो आफत हो गई, है ना। मैं दिखाऊँ, बहुत सुंदर मेरा लहंगा है, इसका वर्क देखो। 8 साल हो गए, ये पूरा वैसे ही। इधर ना ये पूरा ये वेलवेट का काम है, ये देखिए।
तो ये मैंने लिया था क्रीम कलर का, ये देखिए इस तरीके से ये मेरा लहंगा, और ये है इसका ब्लाउज, और ब्लाउज में भी तो आप समझ सकते हो ऐसा वर्क है। मेन मुझे ये लहंगा पता है इसके दुपट्टे की वजह से पसंद आया था। दुपट्टा मैं दिखाती हूँ, बट दुपट्टा मैं कभी मतलब मैंने उस टाइम जिस टाइम मैंने लिया था उस टाइम मैंने सोचा था कि कभी मैं ऐसे भी वियर करूँगी, बट मैंने नहीं वियर किया। ये देखिए ये इतना भारी, सिर्फ दुपट्टा इसका 6 kg का है, पूरा ये लहंगा है 14 kg का, 14 किलो का पूरा लहंगा है। और ये मैंने लिया था कानपुर से, राजरतन से, राजरतन जो नएगंज वाला है, मीन्स पुराना ओरिजिनल वाला। तो ये देखो, और मैं मतलब ये मेरे को क्या किसी को भी अच्छा लगता है। इसका मैं वर्क दिखाऊँ आपको, ये देखिए अच्छा है ना बहुत। तो मतलब ये मैंने कभी पता नहीं बहुत भारी है भी, तो कभी मैंने सोचा था कि यार कभी जैसे कुछ काम होते हैं ना बहुत, उस टाइम तो इतनी अकल नहीं होती है, हल्की हल्की चीज़ें लेनी चाहिए। उस टाइम लगा था कि कभी बहू दोबारा मतलब ऐसे नहीं जैसे फंक्शंस में या इस तरीके पहनूंगी, बट कभी नहीं हुआ। बहुत अच्छा है वर्क, देखो ये देखो। तो ये है मेरी शादी का लहंगा, और अच्छा है ना। अच्छा मेरे को आप एक और सजेशन देना, इसको कई लोग ना कुछ साड़ी ऐसे इस टाइप में भी कर लेते हैं ना, वो कुछ साड़ी या स्कर्ट वगैरह बन जाता है, तो क्या ये अच्छा लगेगा? मीन्स दुपट्टा हम इसका अगर यूज़ करें, देखिए आप देख तो सकते हो, मुझे ऐसा लग रहा है येलो कुर्ती पे वो कुछ ज़्यादा जा रहा है। अगर आप इसको मैं पास से दिखाऊँ, ये देखिए, तो बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो ये है। और ये शादी का लहंगा मैंने देखी क्या। दूसरी बस ये चीज़ें ब्लॉग एंड करने वाला है, तो हम दीपशिखा मेरी जो सब्सक्राइबर है उनकी सिस्टर का कल बर्थडे है, तो हम दोनों की तरफ से आप भी आ जाओ, हमें ही नहीं बोलते और किसी को बोल देंगे। हाँ ये देखिए थम्स अप आ रहा है। विश यू हैप्पी बर्थडे रोली। आप शायद छोटी बहन हो, तो आपकी बड़ी दीदी ने रिक्वेस्ट करी है, तो ये बहुत मुझे अच्छा लगता है। मेरी तो कोई छोटी बहन नहीं है, बट लव यू ऑल। और रोली बहुत आगे जाओ, बहुत आगे बढ़ो, अच्छा सा हस्बैंड मिले, अच्छा सा करियर हो और एकदम खुश रहो। तो बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे। एक और मेरी सब्सक्राइबर है, उनका एक चैनल है मदर्स ब्लॉग करके, तो उसमें वो अपने आपके अगर बेबी हैं उनको थीम मतलब फ़ोटोशूट आप कैसे करवा सकते हो, वो बहुत अच्छा खाना बताती हैं। खाना ये नॉर्मल वाला नहीं कि नॉर्मल रेसिपीज़, आप अपने अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो उसमें आप वहाँ से रेसिपीज़ जैसे ले सकते हैं कि आप अपने बच्चे को किस तरीके से क्या चीज़ कैसे खिलाएँ, क्या चीज़ कैसे बनाएं, और आप खिला सकते हो वेरियस टाइप में। मतलब आप जाके मैं लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ जाके एक बार ज़रूर विज़िट करिएगा। और बकबक बहुत हो गई है, बहुत बातें हो गई, मुझे लगता है शायद एंड करना चाहिए। फिर भी आप मेरे को ज़रूर बताना, कुछ और हो तो करना। मुझे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और डिस्कस करना है, बट ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मेरी एक सब्सक्राइबर ने किया है, जो मैंने कल बोला था कि आपको जब एफर्ट दोगे तो रिटर्न बैक मिलता है, बट उन्होंने उन 2-4 लोग ऐसे हैं जिनकी बातें मेरे को सही लगी, तो इस टॉपिक पे मैं कल डिस्कस करूँगी, नहीं तो बहुत हो जाएगा। और कुछ लोग बोल रहे थे लाइव कब आऊँगी, अभी तो लाइव आई थी, तो लाइव आऊँगी थोड़े दिनों बाद। तो चलिए बहुत रात हो गई है, एंड करते हैं इस ब्लॉग को यहीं और मिलते हैं आपसे कल। तब तक लव यू, बाय, हैप्पी बर्थडे एंड मदर्स ब्लॉग प्लीज़ विजिट, बाय बाय, गुड नाइट।